हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं एंड डिटेल में समझेंगे फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क और कैलकुलेट्स अ वैल्यू मीन्स एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम फंक्शन कहते हैं जो कि कोई एक टास्क को या फिर कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है एंड ये इंडिपेंडेंट होता है। तो एक फंक्शन क्या करता है, हमारा कोड को रीयूजेबिलिटी मतलब हम रीयूज कर सकते हैं। जब हमें कोई कोड को बार बार कहीं लिखना रहता है तो उस कोड को हम एक फंक्शन में लिख सकते हैं और उस फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक तो कंसिस्टेंट रहता है कोड, जिससे कि हमारा कोड बार बार हम कुछ सेम कोड को बार बार हमें लिखना पड़ रहा है एंड दूसरा हम रीयूज कर सकते हैं सेम कोड को। तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन फंक्शंस सच एज अलर्ट एंड console.log। जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे अलर्ट है, आपको console.log करते हैं आप एंड बहुत सारे आपके फंक्शंस जो है ऑलरेडी हैं। बट अगर हम कोई कस्टम फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, अपना कस्टम फंक्शन, तो वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम। उसका सिंटैक्स होता है फंक्शन कीवर्ड, मतलब फंक्शन कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है, मतलब ये फंक्शन कीवर्ड के साथ में एंड देन फंक्शन का नेम एंड ये फंक्शन का जो नेम है वो वैलिड जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर होना चाहिए। मतलब जो हम लोग जो वेरिएबल के लिए हम लोग रखते थे, इस तरह के जो वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं वो आप नेम ले सकते हैं। एंड बाय कन्वेंशन फंक्शन का जो नेम होता है वो कुछ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे गेट डाटा, फेच कंटेंट्स, इस तरह से इज वैलिड ऐसा। तो ये फंक्शन का एक सिंटैक्स है एंड यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। यहाँ पर फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं, फंक्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट्स देते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शन को किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग आज ये पॉइंट्स डिटेल में समझने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं कि डिक्लेयरिंग फंक्शंस, कॉलिंग फंक्शंस, पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स क्या होते हैं एंड आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन होस्टिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिक्लेयरिंग फंक्शन। फंक्शन डिक्लेयरिंग क्या होता है। सो फंक्शन डिक्लेयरिंग में हम सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन कीवर्ड देन फंक्शन नेम। तो हमने किया गेट स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह से हम ये फंक्शन का इस तरह से डिक्लेयर हुआ। बट गेट स्क्वायर जैसा फंक्शन है तो इस फंक्शन में हमें क्या करना होगा कि कुछ यहाँ पैरामीटर हम लोग गेट करेंगे। जैसे पैरामीटर में हमारा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर। एंड ये फंक्शन देखिए किस तरह से होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर लेट स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर एंड मल्टीप्लाई नंबर। अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो इस तरह से हम लिखते हैं। एंड यहाँ पर हम console.log कर सकते हैं इस स्क्वायर की वैल्यू को इस तरह से। एंड इसके बाद अब ये फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो ये फंक्शन तो हमने डिक्लेयर किया एंड डिक्लेरेशन में आप देखिए यहाँ पर पैरामीटर जो है, ये कोई पैरामीटर अगर हम ना भी लें यहाँ पर या फिर ये ऑप्शनल रहता है, हम चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम किस तरह से इसको फंक्शन कॉलिंग, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग कैसे करेंगे हम, जस्ट फंक्शन का नेम गेट स्क्वायर एंड साथ में यहाँ पर जो देखिए हमने एक नंबर, कुछ एक आर्गुमेंट हमें पास करना होगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, 3 हमने पास कर दिया एंड देखिए जब इसको हम सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 आ जाता है। एंड अभी अगर हम इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट स्क्वायर इक्वल्स टू गेट, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर हम इस स्क्वायर को अब यहाँ पर कंसोल करना चाहते हैं, ये इस स्क्वायर में क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो अगर हमने कंसोल में लॉग किया स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये अनडिफाइंड आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फंक्शन, अगर जब तक हम इसमें कुछ रिटर्न नहीं कराते हैं तो ये अनडिफाइंड देता है। अभी हमने यहाँ पर जस्ट इसको कॉल किया था, तो कॉल किया तो अंदर इसमें कंसोल दिया है, इसलिए यहाँ पर ये 9 आ रहा है। बट ये अपने आप में कुछ भी हमें नहीं दे रहा है, ये अनडिफाइंड दे रहा है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू को हम रिटर्न कराना होता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, तो हम स्क्वायर को इस तरह से रिटर्न कराएंगे। एंड देखिए अभी हमारा ये एक्सपेक्टेड जो है कि हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि हमने स्क्वायर वेरिएबल में स्टोर की हुई है। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट्स। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं एंड कई बार हम लोग इसको काफ़ी मतलब गलत यूज भी कर लेते हैं। जहाँ आर्गुमेंट होता है वहाँ हम पैरामीटर कहते हैं, जहाँ पैरामीटर होता है वहाँ आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आज इसको क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं देन यहाँ पर जो ये वैल्यू हम ये गेट कर रहे हैं, ये जो यहाँ से जो वैल्यू पास हो रहे हैं इसको हम कहते हैं पैरामीटर। आप देख रहे हैं नंबर जो है इस फंक्शन के लिए ये पैरामीटर यहाँ देखिए आ रहा है। एंड जब हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड जब ये वैल्यू पास करते हैं, जब ये वैल्यूज पास करते हैं यहाँ पर ये वाली, तो ये फ्रेंड्स है यहाँ पर आर्गुमेंट। तो आप आई होप आप समझ पा रहे हो कि पैरामीटर यहाँ पर इसको हम पैरामीटर बोलेंगे, ये जो नंबर है एंड ये जो हमने पास किए वैल्यू 3 ये आर्गुमेंट है यहाँ पर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक हम समझेंगे आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट के लिए। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो एग्जांपल के लिए एक फंक्शन अगेन लेते हैं, फंक्शन एंड फंक्शन लिया ऐड एंड ये ऐड क्या करता है, दो पैरामीटर हम यहाँ पर a कॉमा b दो पैरामीटर हम ले रहे हैं एंड यहाँ पर हम रिटर्न क्या कराते हैं a प्लस b, इनका जो सम है वो रिटर्न करा देते हैं। एंड जब इसको हम कॉल करेंगे लेट सम इक्वल्स टू ऐड एंड यहाँ पर कुछ दो वैल्यू पास करेंगे कॉमा 5 4 कॉमा 5 एंड अगर हम सम की वैल्यू को कंसोल में लॉग करना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से आता है, तो देखिए 9 आ जाता है यहाँ पर हमें। लेकिन ये तो हमने नॉर्मल जिस तरह से यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास किए यहाँ पैरामीटर में हमने इसको ले लिया। अगर हम ये ऐसा ना करें यहाँ पर और डायरेक्ट अगर हम इस तरह से भी हम यहाँ पर कर सकते तो उसके लिए क्या होता है, एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के लिए, जो कि तो हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जस्ट एक लिया लेट सम इक्वल्स टू 0 एंड इसके बाद हमें जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरह से हमारे लिए अरे की तरह वर्क करता है, नहीं है वो अरे का टाइप नहीं है बट अरे की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ भी जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उनको हमें यहाँ पर लेना है, यूज करना है। कैसे करेंगे, तो हमने लिया सम इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर हमें एक फॉर लूप चलाना होगा एंड फॉर लूप लेट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है कि सम में हम ऐड करते जाएंगे एंड सम को असाइन करते जाएंगे। कौन सी वैल्यू, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट, प्रीडिफाइंड आर्गुमेंट, मतलब ये प्रीडिफाइंड है, इसको ये रिजर्व कीवर्ड है आर्गुमेंट्स का कि इस तरह से। तो अब इसको हम और ये अरे की तरह वर्क करता है, तो अब इसकी जो हम 0 वैल्यू है 1 वैल्यू है इस तरह से हम इसको 0 इंडेक्स पे क्या होगा, तो हम यहाँ पर i पास कर देंगे इस तरह से एंड जो i में वैल्यू है वो सम में हम ऐड करते जा रहे हैं सम में। एंड लास्ट में अगर हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं सम को इस तरह से, देखिए अभी भी हमारा, जबकि हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं लिया है फिर भी हमारे जो हम यहाँ से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं एंड और हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर जैसे 4 5 6 तो देखिए उसका जो सम है वो 15 वो यहाँ पर मिल रहा है हमें। फ्रेंड्स ये होता है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट जिन्हें कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर नहीं लिए हैं बट हम आर्गुमेंट में पास करें तो हम इस तरह से आर्गुमेंट को गेट कर सकते हैं यहाँ पर एंड इसको यूज कर सकते हैं। एंड अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर हम फंक्शन होस्टिंग।
एंड फंक्शन होस्टिंग क्या होता है फ्रेंड्स, एक मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट में, हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होता है तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, फिजिकली जितने भी जो फंक्शन के जो डिक्लेरेशंस हैं उनको वो टॉप में मूव करा देता है बिफोर एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले। तो वो कैसे करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई फंक्शन बिना डिक्लेयर किए, मतलब डिक्लेरेशन से पहले उसको कॉल कर सकते हैं। तो सपोज एक फंक्शन हमने कॉल किया, सो मैसेज, एंड इसको हमने जस्ट कॉल कर लिया, अभी इसको डिफाइन डिक्लेयर नहीं किया, एंड इसके बाद इसको हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर फंक्शन सो मैसेज, एंड इस फंक्शन के अंदर हम कुछ जस्ट एक मैसेज कंसोल में लॉग करना चाहते हैं, console.log, एंड यहाँ पर कुछ लिख देते हैं दिस इज फंक्शन होस्टिंग। इस तरह से हमने किया, एंड देखिए जावास्क्रिप्ट में ये भी वर्क कर रहा है। हमने पहले इसको कॉल कर लिया है बट इसको डिक्लेयर बाद में किया है यहाँ पर। तो ये फंक्शन होस्टिंग होता है। इसमें क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, फिजिकली जब ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है उससे पहले ही जितने भी ये डिक्लेरेशंस हैं इनको टॉप में कर देगा। मतलब हमें नहीं पता चल रहा है बट ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये सारी चीजें पहले आ जाएंगी यहाँ पर, एंड कॉल जो हम लोग जो फंक्शन कॉलिंग है वो बाद में होंगे। इस मैकेनिज्म को जावास्क्रिप्ट में हम लोग कहते हैं फंक्शन होस्टिंग। सेम वेरिएबल होस्टिंग भी होता है। तो फ्रेंड्स ये था जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, फंक्शंस में पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एंड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने देखा, एंड लास्ट में हमने देखा कि फंक्शन होस्टिंग क्या होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।